मेमोरी एलोकेशन जो हमारे पास आती है वो दो टाइप्स की आती है। तो एक को हम यहाँ पे बोलेंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरे को हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में है, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिखे हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई। इनका क्या काम होता है, जब भी मैं कोई सी लैंग्वेज में नया प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसमें जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो हम सीधे लिखते हैं इंट एक्स इंट वाई इंट जेड, या तो मैं लिखता हूं CHAR X केयर वाई और केयर जेड। तो इससे क्या हो जाता है कि एक मेमोरी सेल डिक्लेयर हो जाती है। आप कंप्यूटर को बोलते हो, आप सिस्टम को बोलते हो कि मुझे मेमोरी की स्पेस चाहिए, और उसकी स्पेस जो है वो कम से कम 1 बाइट की होनी चाहिए या 2 बाइट की होनी चाहिए, जिस लिहाज से आपने डिक्लेयर किया होगा। अगर इंट लिया है तो उसी लिहाज से डिक्लेरेशन होगी, अगर आपने केयर लिया है तो उतना ही अमाउंट की स्पेस वो लेगा। जो जितनी आपको स्पेस चाहिए उसी के लिहाज से आप यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हो। लेकिन जब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, इस डिक्लेरेशन से क्या होता है कि प्रोग्राम स्टार्ट करने के टाइम ही ये सारे वैल्यूज पहले ही पकड़ के रखता है, वो स्पेस पहले ही स्पेस को बंद रखता है। तो पहले ही स्पेस को बंद रखना, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन दूसरा काम है, मैं काम करूंगा कि प्रोग्राम पहले रन करूंगा, उसके बाद कंप्यूटर को बोलूंगा कि मुझे कितनी स्पेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने यहाँ पे जो नाम नीचे लिखा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो इसमें मैं यहाँ पे नीचे देखूंगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम चलाया तो वहां पे मैंने लिखा एंटर द अमाउंट ऑफ मेमोरी यू नीड। मैं यूजर से मांग रहा हूँ मेमोरी। यूजर से मैंने पूछा कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, तो उसको कितनी मेमोरी चाहिए, 5 चाहिए, 8 चाहिए, क्या चाहिए, वो हम स्कैन करेंगे, यूजर से ही लेंगे। तो स्कैन किया मैंने और उसको एन में स्टोर रखा। फॉर एग्जाम्पल, उसने एंटर किया 5, तो मुझे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, 5 वेरिएबल्स के लिए स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा, उसको यहाँ पे मैंने लिखा है मैलॉक। तो मैलॉक से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी प्रोग्राम रन करने के टाइम। हालांकि नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, प्रोग्राम रन होने के बाद मैं मेमोरी नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैलॉक फंक्शन की वजह से मैं प्रोग्राम रन होने के बाद भी मेमोरी ले सकता हूं। जैसे हम डिक्लेरेशन में मेमोरी लेते हैं, उसी तरीके की मेमोरी ले सकता हूं। तो कितनी मेमोरी मुझे चाहिए, जितना एन में स्टोर होगा, जितना यूजर ने रन करने के बाद, प्रोग्राम रन करने के बाद एन में अगर 5 स्टोर रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे मेमोरी एलोकेशन की वजह से। उनको बाद में एक्सेस कैसे करेंगे, उनमें लिखा क्या है डेटा, उसको स्टोर कैसे करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब हम उसको बाद में अप्लाई करते हैं, वो फंक्शन ऑलमोस्ट बन जाएगा ऐसे, ptr इज इक्वल टू इंट एंड स्टार ऑफ दिस मेलॉक एन इनटू साइज ऑफ इंट। तो बनेगा बाद में जब हम अप्लाई करेंगे तो इस टाइप का बनेगा। लेकिन नॉर्मली समझने के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास, मैं इसको फिर से देखूंगा कि मेरे पास मेमोरी एलोकेशन 2 किस्मों की है। अगर मैं प्रोग्राम में पहले से ही मेमोरी को बंद करता हूं तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मैं प्रोग्राम के ऊपर लिखता हूँ इंट एक्स या इंट वाई। उसके बाद दूसरी किस्म की मेमोरी एलोकेशन है, इसमें इसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या होता है कि आप यूजर से मांगते हो कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। मैं उसको बोलूंगा मुझे 5 वेरिएबल्स चाहिए, 5 की मेमोरी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पहले यूजर से लिखा एंटर द अमाउंट ऑफ मेमोरी यू नीड। उसके बाद वो जो भी नंबर एंटर करेगा वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे एन में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद उतनी बराबर मेमोरी मैलॉक फंक्शन के जरिए हम बंद रखेंगे। लेकिन इस मैलॉक फंक्शन को एक्सेस बाद में कैसे करेंगे, इसमें जो डेटा है वो किस तरीके से कितना स्टोर होगा, उसके लिए कुछ और टर्म्स एडअप हो जाती हैं, और एडअप होने के बाद हमारे पास ये फंक्शन ऐसे बन जाती है। लेकिन समझने के लिए उतना ही काफ़ी था। तो उसके बाद फाइनली हमारे पास ये फंक्शन आ जाती है। कैसे आ जाती है वो हम अलग दूसरे प्रोग्राम में देखेंगे।